जब भी कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर बेस्ट पीएसयूज़ का नाम बताओ, उनमें ये टॉप पे होता है काफ़ी बार। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। मेरे काफ़ी सारे बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, कई सारे पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं अपने बच्चों के गाइडेंस के लिए वो भी काम कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, बेस्ट क्यों है, प्लस फैसिलिटीज़, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत अच्छा खासा है। तो ऐसे ही जॉब्स के नोटिफिकेशन, प्रॉपर करियर गाइडेंस के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम है उज्ज्वल कुमार सर, मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैंने बीटेक भी किया है, एमटेक भी किया है। आज हम बात करते हैं। सो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका जो रिक्रूटमेंट होगा आपका, ये होगा गेट के थ्रू से। कौन कौन से ईयर लिया जाएगा, 24, 25 एंड 26। लास्ट डेट कब है आपका, 30/4/2026 लास्ट डेट है। फॉर्म भरना चालू होगा 10/4 से। आज आपको वीडियो मिल रहा है 9/4 को, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो, ये काफ़ी अच्छा है। टोटल वैकेंसीज पीएसयूज़ में आमतौर पर इतने अच्छे वैकेंसीज कम ही पीएसयूज़ में निकलता है। यहाँ पर देखेंगे 330 वैकेंसीज़ है। तो स्पेशली जिनका गेट में अच्छा स्कोर आया था उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जॉब नहीं है भाई, इंजीनियर ट्रेनिंग का है। टेक्निकल काम करेंगे, डीलरों के वजह भागना नहीं पड़ेगा आपको, टेक्निकल काम है। तो आपको पसंद आया काम। हाँ, क्या इसमें काम कैसे होता है, क्या बोलना था, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, डोंट वरी। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मैकेनिकल वालों का है। कितना है, 125 वैकेंसीज है। नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम वैकेंसीज आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर हमारा केमिकल का, फिर हमारा क्या इंस्ट्रूमेंटेशन का, फिर हमारा सिविल का। एक ब्रांच के लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है, केमिकल वालों के लिए। केमिकल का वैकेंसीज आम तौर पर अच्छा खासा आता नहीं है। 40 वैकेंसीज केमिकल का मतलब बहुत ही अच्छा है, बिकॉज बच्चे बहुत कम होते हैं। नॉर्मल कॉलेजेस में केमिकल में बच्चे ही नहीं हैं, खाली एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में पढ़ते हैं बच्चे। मान लो कुछ ही कॉलेजेस हैं जहाँ पर केमिकल में बच्चे हैं, बाकी पढ़ते नहीं। वो भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ में जो पढ़ रहे हैं वो भी भाई केमिकल का पढ़ाई नहीं करते हैं, डीएसए करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। क्यों, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है, अच्छे पैकेज लेना है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में जाना है। समझ गए आप सभी, जो मतलब जिनको पता है समझ गए होंगे। आ जाओ जी, बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या आता है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डेट। ये आ गया डेट, सारा बता चुका हूँ ऑलरेडी। 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 10/4 से। परसेंटेज कितना चाहिए, 60% आपका चाहिए, इससे कम वाले एलिजिबल नहीं है। कई सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं एपियरिंग में हूँ, एपियरिंग हूँ सर, इस साल फाइनल ईयर है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? ऑफ कोर्स एलिजिबल हूँ। और यहाँ पर एक खास चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। कब तक आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट 60% नंबर क्या है आपका, चाहिए आपको इस चीज़ में, ठीक है जी। और ये हो गया 6 डिसिप्लिन आपको बता चुका हूँ उस चीज़ में। ओके जी, इसमें और चलते हैं आगे। तो आपको कौन कौन से ब्रांच से होना चाहिए। मैकेनिकल वाला 2 ब्रांचेस एलिजिबल है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन। केमिकल वाला केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे में एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन इनमें एलिजिबल है, सिविल में एलिजिबल है, बाकी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं है। सीएस वालों का यहाँ पर वैकेंसी नहीं आया है भैया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है, जो एपेयरिंग है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर माय डियर, आपको सबमिट करना होगा आपका सर्टिफिकेट कब तक, आपका 30 नवंबर 2026 तक। समझ रहे हैं, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है भैया, जो मतलब फाइनल ईयर में, बिकॉज कई सारे सरकारी कॉलेजेस में रिजल्ट आता है अगस्त में, इसीलिए ये अच्छा है। उसके बाद लेस देन 60% नहीं होना चाहिए भाई, 60% से अबव होना चाहिए, तभी काम बनेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल पीएसयूज़ काफ़ी टाइट कर रहे हैं एज को। एज आपका कितना है, 26 साल। और आपका जो कटअप होगा 30/4/2026 कटअप होगा। ओबीसी क्या है हमारा 29 साल, SC/ST वालों का कितना है आपका 31 साल। बाकी डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट एज लिमिट्स यहाँ पर दे रखा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीन को मतलब वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग होगा आपका। यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है, 70,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड मिलेगा। मैं आपको दिखा दूंगा, प्लस में कुछ और भी है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी। हाँ, यहाँ पर आ गया, देखिए आपका पोस्ट क्या हो जाएगा, ईटी का इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट होगा। मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 74,000 पर मंथ। आफ्टर ट्रेनिंग कितना सैलरी लगभग होगा आपको बता दूंगा, CTC।
और वन टाइम बुक अलाउंस कितना मिल जाएगा आपका 30,000। मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग इन एकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआईएल, मतलब आपको वहीं पर रह के ये सब ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, भैया बाहर रह नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा, अपॉइंटमेंट होने के बाद आपका लेवल हो जाएगा 10, साइंटिफिक ऑफिसर बन जाएंगे आप, ऑफिसर सीधा। लेवल 10 आपका होगा। आपका जो बेसिक पे होगा 56,100 होगा एंड यहाँ पर 58% डीए होगा। ये सब कुछ मिला के आपका सीटीसी मेरे हिसाब से 12 से 14 लाख के बीच में बनना चाहिए, ज़्यादा नहीं होगा, 12-14 लाख के बीच में बनना चाहिए। कभी कुछ और ऐड कर दिया तो अलग है, परफॉर्मेंस बोनस ऐड कर दोगे भाई तो भाई 15-16 चला जाएगा, इस तरह कहानी होता है। तो मतलब परफॉर्मेंस बोनस को ऐड कर दूंगी, ये बात करूंगा तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं आपको बताऊंगा, मैं बेस्ट पीएसयू क्यों भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आई विल टेल यू दोज थिंग्स ऑल्सो। एलवेंसेस क्या मिलता है देखो, और फैसिलिटीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एलवेंस मिलता है, घर का मिलता है, साइट लोकेशन एलवेंस, मतलब कहीं जा रहे हो किसी लोकेशन में दूसरे तो वहाँ पर एलवेंस मिल जाएगा। प्रोफेशनल अपडेट एलवेंस, मतलब आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसका पैसा आपको मिल जाएगा, रेम्बर्स किया जाएगा, तो दैट इज़ गुड। कई सारे पीएसयूज में क्या होता है, आपको लैपटॉप का, मोबाइल का, कपड़े का, जूते का, उसके बाद क्या है मोबाइल रिचार्ज करेंगे उसका, वो भी देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद ये परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी में। सो लीव ट्रेवल अलाउंस मिलता है, लीव एंड कैशमेंट मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज सेल्फ डिपेंडेंस के लिए है, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन विद इन टाउनशिप, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट पैसा मिलता है भाई, कितना मिलता है, जब बच्चे छोटे होते हैं 10वीं तक 2,500 के आसपास मिलता है, फिर आगे 5-6 हज़ार पर मंथ मिलता है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। रिम्बर्समेंट ऑफ केबल टीवी चार्जेस, मोबाइल फोन चार्जेस बताया था आपको, न्यूज़पेपर चार्जेस, मेंबरशिप फीस फॉर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, किसी जगह पर मेंबरशिप ले रखा है आपने वो फ्री है, कैंटीन सब्सिडी मिलता है आपको। अब इसकी बात करते हैं भाई, आपके बेसिक का अप टू 40% तक का आपको बोनस मिल सकता है, परफॉर्मेंस बोनस, ये हाईएस्ट है किसी पीएसयू में जो अब तक मैंने सुना है। ये मेरे बात नहीं है, जो काम कर रहे इतने साल से उनकी बात है। और ये और एक बेस्ट क्या है इस पीएसयू का, ये 100% गवर्नमेंट के अंडर आता है, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। ठीक है जी। अच्छा, लोन एलवेंसेस मिल जाता है आपको कि आप इंटरेस्ट बियरिंग एडवांसेस, ये सब घर बुर बनाना है आपको, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये सारे मिलते हैं आपको, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाता है, मतलब कमाल का है। सीटीसी आपका परफॉर्मेंस बोनस को ऐड करके ही बुलाया जाता है इन जनरल, तो 15-16 लाख के आसपास आपका टोटल सीटीसी बन जाएगा। तो पैकेज 15-16 लाख लेके चल सकते हैं आपका, जो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर आपको बता रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है बाकी कंपेरिजन में। डेफिनेटली गेट से आपको बुलाया जाएगा, एक सीट पर 12 बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन गेट के मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में। तो किसको कंसीडर किया जाएगा, दैट यू मस्ट रीड, वो क्या है, दिस इज हियर, यहाँ पर ये है, क्या बोला गया है, फाइनल सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सन इंटरव्यू। अंग्रेजी नहीं आती है, डोंट वरी, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी चूज़ कर लीजिए जो आपका है, एंड आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर पासिंग परसेंटेज यूआर वालों के लिए 60%, मतलब अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी जो है EWS, SC ST OBC 60% आपका पासिंग परसेंटेज है। ओके, तभी आपको जॉब मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट से कुछ हो गया, यहाँ पर जाने आने का आपको पैसा मिलता है, Tier 3 AC का जाएंगे फ्री में, जो इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र मुंबई में हो जाएगा, यहाँ पर इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं तो ये आपको बता देंगे बेसिकली आपका सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यूज़ कहाँ पर हो सकता है आपका। ठीक है, परसेंटेज आपको बता दिया, सब कुछ आपको बता दिया, कुछ और कहानी मेरे हिसाब से बचता नहीं है। ये था, ये TADA का आप पढ़ सकते हैं, ये बता दिया। मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा भैया, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का आँख वगैरह अच्छे से चेक करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बहुत अच्छे चेक करते हैं, बट यहाँ पर बताया नहीं। यहाँ पर जो बताया था मैंने आपको हिंदी इंग्लिश वाला, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसमें आपका इंटरव्यू होगा, डोंट वरी रिगार्डिंग द इंग्लिश, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, कहाँ पर, npcilcareers.co.in पर जाके अप्लाई करेंगे, और ये आपका डेट है कब से स्टार्ट हो जाएगा। और कोई फर्दर वाले आपको कोई और डाउट है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। और कई सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं, सर
क्या 59.88% वाला एलिजिबल है? नहीं एलिजिबल है, 60% कम से कम होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं तो एलिजिबल नहीं करेंगे आपके लिए। इतने 10 वीडियो में थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको पता लग गया। बहुत ही अमेजिंग नोटिफिकेशन, बहुत ही अमेजिंग जॉब अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप पर, ताकि बाकी सारे बच्चों को, दोस्तों को पता लग जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।